साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जैसा कि बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और आज आंदोलन का 60वां दिन है, यानी 2 माह पूरे हो चुके हैं। देखिए, आज भगवान बुद्ध ने तो 3 महीना पहले बोल दिया था कि हमको इस टाइम पर जाना है। महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है, उन्होंने जो खाना दिया है, महाबोधि टेम्पल है, जो हिंदू वो एक बौद्ध विवाद है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार यह आंदोलन बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ रहा है। यह आंदोलन भगवान बुद्ध ने पहले तय करके रखा था सिर्फ बौद्ध गया तक ही नहीं, तो इसमें सिर्फ बिहार तक ही नहीं, कोई बात नहीं है। भारत के सभी प्रदेशों में, पूरे भारत में, भगवान बुद्ध ने पहले और भारत ही नहीं, हमको जाना है। विश्व के कोने कोने में यह आंदोलन पहुंच चुका है। महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए बौद्धों की आवाज़ अब विदेशों में भी गूंज रही है। रोडों पर भी लोग उतर रहे हैं और यह भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो महाबोधि महाविहार है, जो विश्व आज सवेरे चर्चा करते करते का आस्था का सवाल है, बौद्धों की आस्था का सवाल है, विश्व धरोहर है, 1895 जो बौद्धों की धरोहर है, जिसको ब्राह्मणों से मुक्त कर और नागरिक बौद्धों को सौंपा जाए। यह सामने भी आया था पूरे बौद्धों की, पूरे उन लोगों ने, ये मान लोग ने, बौद्ध समाज की मांग है। जैसे कि भारत के विभिन्न धर्मों में जो आस्था के मंदिर होते हैं, उन सभी मंदिरों में और 1895 लगभग समाज के ही लोग वो नेतृत्व कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कोर्ट ने मान लिया, सभी समाज के जो धर्म स्थल होते हैं, उनमें उन्हीं धर्म के लोग ही उन आस्था के मंदिरों की देखभाल करते हैं। ठीक वैसे ही महाबोधि महाविहार जो भगवान बुद्ध की तपोभूमि है, ज्ञान स्थली है, यह ज्ञान स्थली बौद्धों की है और इसलिए बौद्ध महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए बैठे हुए हैं और आंदोलन का आज 60वां दिन है। 60 दिन पूरे हो चुके हैं, आंदोलन के 2 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार है जो ढीठ सी बनी बैठी है और अभी तक बौद्धों की तरफ नज़र तक नहीं मुड़ी है। अभी देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश सरकार व भारत सरकार बौद्धों को न्याय कब देगी। इस पूरी वीडियो पर क्या है आपके कमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जैसा कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार महाबोधि महाविहार बौद्ध गया जो आंदोलन चल रहा है उसकी लगातार कवरेज दिखा रहा है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, विनम्र दरख्वास्त है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी जो बौद्धों की आवाज़ है, वह अम्बेडकरवादियों की आवाज़ है, इसलिए आपसे निवेदन है कि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सपोर्ट करें ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार अपने कार्यक्रमों की निष्पक्षतापूर्वक ऐसे ही लगातार खबरें दिखा सके। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार। और रोशनी करके एक दूसरा देव और आता है, उसके साथ में एक लावा लश्कर पूरा फौज भी था, आके फिर सारिपुत्र का सामने आ जाता है। तो रूपसारी फिर सवेरे पूछता कि कल कौन आया था बेटा? तो कल तो स्वयं ब्रह्मदेव आए थे, कल स्वयं ब्रह्मदेव आए थे बोला। उसका वो स्वयं मेरा बेटा का सामने में आके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। तो क्या तुम ब्रह्म से भी ऊपर हो? तो सारिपुत्र बोल रहा माँ ऐसा ही है।
तब सारिपुत्र ये रूपसारी बोलती है कि बेटा तुमने जो हासिल किया है बुद्ध का शरण में जगह तो हासिल किया है, हमको भी उसी मार्ग में लाओ। हम भी शरण लेना मांगता है, क्योंकि हमने तो इतना दिन तो सही समय गवाया और थोड़ा कुछ दिन बचा है, इसको मैं सही उपयोग करना मांगता हूँ कि हमको भी प्रवचन दिला दो। तो माँ बेटा ने माँ को प्रवचन दिलाया। तो ये है बौद्ध धर्म का हस्तियों का गाथा, जो सही है, कोई बनावटी नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार महाबोधि महाविहार में आंदोलन को जन समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं और वो अपना सबसे पहले आते ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। दे दीजिए, हम लोग को किताब भी दे दीजिए। तो ये तस्वीरें महाबोधि महाविहार आंदोलन से लगातार बौद्ध भिक्षु अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और आंदोलन का आज 60वां दिन है। 60वें दिन की सुबह की तस्वीरें द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार आपको पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहा है। बौद्ध भिक्षु अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं मांगों को लेकर के। और दिन पर दिन बौद्ध भिक्षु व उपासकों की संख्या आंदोलन को बढ़ रही है, आंदोलन को तेज़ कर रही है। और जैसे ही यह आंदोलन सिर्फ बौद्ध गया ही नहीं, पूरे देश का बन चुका है, पूरे विश्व का बन चुका है और आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया जो महाबोधि महाविहार है वो विश्व धरोहर है, बौद्धों की विरासत है। और इस विरासत की लड़ाई को बचाने के लिए, महाबोधि आंदोलन को बचाने के लिए, विरासत की लड़ाई में बौद्ध भिक्षु व उपासक उपासिकाएं देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। लगातार महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए बौद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आंदोलन है कि दिन पर दिन तेज हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा है हिंदू व बौद्ध विवाद वह शांत होने का नाम तक नहीं ले रहा है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि कब तक यह सरकार, नीतीश सरकार व भारत सरकार बौद्धों को न्याय दिलाने में आगे आएगी।